गुरु सिकली गर कीजिए मन ही मश्कला दे, शब्द छोल ना छोली के चित दर्पण करी ले। सिकली गर का तात्पर्य होता है धारदार अस्त्र शस्त्र हथियार के ऊपर शान रखने वाला, उसकी धार को और बढ़ाने वाला जो औजार होता है उसको सिकलीगर कहते हैं। मशकला माने होता है मशकला। सिकली गरों का औजार जिसके रगड़ने से धातुओं में चमक आती है। सिकलीगर कहते हैं जो रगड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनका वो औजार जिसके द्वारा धातु पर रगड़ते हैं तो धातु में चमक आ जाती है। छोलना माने साफ करने का औजार, जो मुर्चा उर्चा लगा हो उसको छोल दे, रगड़ दे, साफ कर दे, घिस दे। और दर्पण माने शीशा, मुंह देखने वाला शीशा जिसमें मुंह दिखाई देता है, और शीशा बहुत स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ होता है, तभी उसमें मुंह दिखता है। तो साहब कहते हैं गुरु सिकलीगर कीजिए। जैसे सिकलीगर मशकला देकर रगड़कर धातुओं को उज्जवल कर देता है, चमका देता है, उसका मैल छोड़ा देता है, घिस करके उसका मूर्छा साफ कर देता है, उसकी मोटी धार को पतली धार बना देता है, तेज कर देता है। ऐसे इसी प्रकार से ऐसे सद्गुरु की शरण लो जो तुम्हारे मन पर विवेक की रगड़ मारकर, ज्ञान की रगड़ी मारकर निर्णय रूपी शब्द छोलने से छोलकर मल विक्षेप आवरण रूपी मूर्छा को झाड़कर तुम्हारे चित्त को, अंतःकरण को दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। ऐसा गुरु सिकलीगर गुरु होता है। सिकलीगर का सीधा तात्पर्य है किसी भी हथियार या धातु पे लगे हुए मैल मूर्छे को छुड़ाने वाला व्यक्ति सिकलीगर कहलाता है। ऐसे ही सद्गुरु हमारे मन के ऊपर लगे हुए मैल को छुड़ाने वाला होता है। वो अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा हमारे मन के मैल को छुड़ा देता है, शुद्ध कर देता है। उसे गुरु बनाना चाहिए। गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मश्कला दे, शब्द छोल ना छोल के चित दर्पण करी ले। शब्द रूपी छोलना लेकर, अर्थात विवेक के शब्दों के माध्यम से हमारे ऊपर जो मल विक्षेप आवरण का मूर्छा लगा हुआ है, जो हमारे ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष का मूर्छा मैल जमा हुआ है, उसको छोल कर रगड़ कर साफ कर दे, वो गुरु सिकलीगर गुरु होता है। और ऐसे सच्चे गुरु को गुरु बनाना चाहिए। देहात में कहावत है, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। ये साखी नंबर 160 का अर्थ आपको बताया गया। अब है साखी नंबर 161। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजला जो सौ मन साबुन लाए। गांठ का मतलब अपने पास में जो ज्ञान है
अपने हृदय में जो ज्ञान है, मूर्खों को अगर ज्ञान दोगे वो न तो सुधरेंगे, न समझेंगे, न बदलेंगे, उनकी बदतमीजी वही रहेगी। तो अपने जो पास में ज्ञान है उनको सुनाना व्यर्थ है, उनको चेताना व्यर्थ है। कैसे? जैसे कोयला है, उसमें 100 मन साबुन लगा दो, लेकिन कोयला क्या सफ़ेद हो सकता है? उजला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही कोयला जैसे जो लोग बहुत मलिन हैं, मायावी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उनको तुम ज्ञान देकर सुधार नहीं सकते। इसलिए उनसे बचो, उनसे दूर रहो, फालतू उनके ऊपर टाइम पास मत करो। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। मूढ़ कर्मिया मानवा नख शिख पाखर आए, बाहन हारा क्या करे जो बाणन लागे ताय। पाखर कहते हैं लोहे का एक कपड़े जैसा बना होता है, झोल जैसा। उसको पहन लेने से कोई आपको बाण मारे तो आपके शरीर में नहीं चुभेगा, क्योंकि बाण की नोक भी लोहे की होती है। और आपने जो लोहे का वस्त्र जैसा पहन लिया है, झोल जैसा, तो बाण आकर के उसी में टकरा कर उसकी नोक टूट जाती है और तुम्हारे बाण नहीं चुभता है। ऐसे ही साहब कहते हैं मूढ़ कर्मिया मानवा। जो मूढ़ है और मूढ़ता के कर्म कर रहा है और नख से लेकर शिखा तक पूरे शरीर में लोहे की झूल पहन रखी है। नख से पाखर आए, पाखर माने वही लोहे का वस्त्र पहन लिया है, लोहे की झूल। अब वाहन हारा क्या करे, बाण चलाने वाला क्या करे, उपदेश देने वाला क्या करे, उसकी क्या गलती है? उपदेश तो देता है, ज्ञान की बात सुनाता है, लेकिन उसके कोई ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वो मूढ़ता रूपी लोहे के वस्त्र पहने। वो बैठे बैठे सुनता रहेगा, मुंडी हिलाता रहेगा, आंखें चमकाता रहेगा, मन के अंदर गलत सोचता रहेगा, और जब दांव पाएगा तो बस फिर खुराफात चालू। तो साहब कहते हैं ऐसे लोगों पे टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मूढ़ लोगों को एक बार ज्ञान दे दीजिए, समझे तो समझे, नहीं तो उनको छोड़ दीजिए, उनके चक्कर में ही मत पड़िए। मूढ़ कर्मिया मानवा नख शिख पाखर आहि, बाहन हारा क्या करे जो बानन लागे ताहि। सेमर केरा सुअना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने ई उस ही को भाए। छिवला एक पेड़ होता है जिसको शुद्ध हिंदी में ढाक या पलाश कहते हैं। ये जंगलों में पाया जाता है, जिसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं। साहब कहते हैं सेमल के वृक्ष पर एक सुआ बैठा था। वो इसलिए बैठा था कि सेमल के सुंदर फूल को देख करके वो सुआ मन में सोच रहा था, फूल इतना सुंदर है तो फल इसका कितना सुंदर होगा। तो जब तक इसका फल पक न जाए तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं, अन्यथा ये फल कोई और तोड़ ले जाएगा, खा लेगा। तो सुआ भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी सब झेलता हुआ उस सेमल के डाल पर बैठा रहा, वृक्ष पर बैठा रहा और फूल की रक्षा करता रहा और फल आने का इंतज़ार करता रहा। जब फल आया और फल पका तो उस पर चोंच मारा, तो उसके चोंच में चोट लग गई, क्योंकि उसके फल के ऊपर का जो कवर था, छिलका उसका बहुत टाइट था, कठोर था,
चोंच तो चोंच संवारे सिर धुने, तो चोंच में चोट लगी और अंदर फोड़ा तो देखा उसमें रुई निकली। तो सुबह सोचने लगा हमको रुई क्या जरूरत, हमें कोई गद्दा रजाई बनाना। हम तो सोचते थे इतना सुंदर फूल है तो इसका फल बहुत मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा, उसमें रस होगा खूब, इसमें तो फल के अंदर जो है रुई का भुआ निकला है, इसको क्या करूं। तो उससे सेमल के वृक्ष से धोखा खा गया, और धोखा खा करके वहाँ से उड़ा तो ढाक और पलाश के पेड़ को देखा, उसमें भी लाल लाल टेसू के कलर के बड़े सुंदर फूल खिले थे, लेकिन वो पेड़ ढाक पलाश का था, सेमल का नहीं था। तो वहाँ जाकर बैठ गया, सोचा ये दूसरा पेड़ है, इसका फूल बहुत सुंदर है, उससे भी ज़्यादा सुंदर है, तो इसके फल को मैं चखूँगा। तो वहाँ बैठा रहा, सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख सुख सब सहा और बैठा रहा। 2-4 महीने तक फल पकने का इंतज़ार किया, फल आया, फल पका, और जब पका तो उसमें चोंच मारा तो उसका फल भी सेमल के फल जैसा ही होता था, और वैसा ही ऊपर कड़ा कबर होता है। तो फिर उसके चोंच में चोट लगी तो बहुत दर्द हुई, लेकिन फिर भी फोड़ा, क्योंकि 3-4 महीने इंतज़ार किया, मेहनत किया, तो फोड़ा, चोट खाकर फोड़ा तो अंदर फिर उसमें रुई निकली भुआ। वैसे तब वो सुआ कहता है, तोता कहता है, ये उसी का भाई, ये जो है सेमल के वृक्ष का यह भाई निकला, यह वैसे धोखा खा गया। ऐसे ही मनुष्य जिंदगी भर धोखा खाता है। कबीर साहब देखिए कैसा उदाहरण दे रहे हैं, होशियार हैं कबीर साहब, कोई साधारण थोड़े हैं। सेमर केरा सुअना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने ई उसही का भाई। इसी प्रकार से मनुष्य संसार में शादी विवाह करता है, सोचता है पत्नी आएगी सुख मिलेगा, उसका इंतज़ार करता है, 2-4-10 महीने में आ ही जाती है, और जब आ जाती है और उसमें चोंच मारता है, अर्थात उसके साथ जब रहता है तो इतना उसको दुख मिलता है, इतनी गंदगी, इतनी मलिनता, इतना क्रोध, तो उसमें फिर सोचता है यहाँ धोखा खा गए, कुछ नहीं सार निकला। तो दूसरी औरत को देखता, उसमें मोहित हो जाता है, सोचता है इसमें शायद कुछ सुख मिल जाए, तो उसमें भी इंतजार करता है कब सेटिंग बैठ जाए। 2-4 महीने में सेटिंग बैठ ही जाती है, प्रयास कर ही रहा जो और उसके साथ जब सेटिंग बैठी और उसके साथ में जब चोंच मारा तो फिर वही सब निकला भंगार, कुछ और तो था नहीं। तब सोचा कि सब धोखा हो गया। इस तरह से एक बार नहीं, जिंदगी भर मनुष्य सुआ की तरह धोखा खाता रहता है, अलग अलग जगहों पर चोंच मारता रहता है और विवेक जागृत नहीं होता है। उसके लिए साहिब समझा रहे कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुम भोगों को भोगने के लिए इंतजार करते हो, और जब जब भोगों को भोगते हो दुख ही मिलता है, दुख की रुई वहाँ निकलती है, लेकिन फिर भी तुम दूसरे टाइप के, दूसरे रूप रंग के भोगों को भोगने के लिए फिर तैयारी करते हो, पर वहाँ दुख की रुई ही निकलेगी, वहाँ सुख कोई मिलने वाला नहीं। सेमर सुअना बेगित जो तेरी घनी बिगुरची पाख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदया नाही आँख। बेग माने होता है शीघ्र, जल्दी, जैसे कहते हैं ये गाड़ी बहुत बेग से निकली है, यानी बहुत स्पीड से गई है, तेज स्पीड से गई है। तो बेग का अर्थ होता है शीघ्र, और घनी माने होता है निकट निकट, बहुत ज़्यादा। जैसे लोग कहते हैं ना, ये देहाती भाषा का शब्द है, ग्रामीण शब्द है। धान का रोपा करते हैं तो धान का रोपा जब लगाते हैं
तो निकट निकट पौध जब उसकी लगा देते हैं तो उसको कहते हैं ये घना लगा दिया है, और दूर दूर लगाते हैं तो कहते हैं बीरर लगाया है। बीरर का मतलब दूर दूर और घना का मतलब निकट निकट। तो साहब कहते हैं घनी, घनी माने निकट, यानी बहुत ज़्यादा। अब बिगुरची, बिगुरची का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझी हुई। तो साहब कहते सेमर सोना बेग तजो, हे सुग्गे, हे तोते, ये सारहीन व्यर्थ के फल वाले सेमल के वृक्ष की डाल पर बैठकर जो तू अपना समय खो रहा है, श्रम कर रहा है, इस सेमल के वृक्ष को तो जल्दी से तो छोड़कर भाग। ये संसार ही सेमल का वृक्ष है। ये भोग विलास की आस लेकर के जो संसार रूपी सेमल के वृक्ष के पास में लोग बैठे हैं कि हमारी भी शादी हो जाएगी, हमको भी इसमें सुख के फल मिल जाएंगे, इस जीव रूपी तोते से कबीर साहब कहते हैं तो छोड़कर भाग, इसमें आशा मत रख, इसमें किसी को सुख मिला नहीं है। और तेरी घनी बिगुरची पाँख, पाँख माने पंख, जैसे सेमल के फल में जो रुई निकलती है, उस रुई में हे तोते सुग्गे तेरे जो घने पंख हैं वो उसमें फंस जाएंगे, उसमें रुई लिपट जाएगी तो तू उड़ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही ये संसार रूपी सेमल के वृक्ष में भोगों को भोगने की आशा से तू बैठा जो है, वहाँ पर मोह ममता की रुई निकलेगी, उसी में तो चिपक जाएगा, उलझ जाएगा, फंस जाएगा, फिर निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी उड़, जल्दी हट, जल्दी छोड़ के भाग। ये घर का मोह मत कर, जहाँ जहाँ फंसा है उसको त्याग कर और नया फंसौला मत बना। तेरी घनी बिगुरची पाँख, ऐसा सेमर जो सेवै जाके हृदय नहीं आँख। जिस सेमल के फल में कोई रस नहीं, कोई मिठास नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, ऐसे सेमल के वृक्ष की आश लेकर के, उसके फल की आशा लगा करके वही उसकी सेवा करेगा, वही उसके इंतज़ार में बैठेगा जिसके विवेक की आँखें नहीं हैं। ऐसे सेमल के समान इस संसार रूपी वृक्ष में जो सुख की आशा करता है वो बिना विवेक का आदमी होगा, बिना आँख वाला होगा, अंधा होगा। जिसके विवेक विचार के नेत्र नहीं हैं वही उसमें आशा लगा कर बैठेगा। अन्यथा जिसका विवेक जागृत हो जाएगा वो वहाँ से निकल कर भागेगा, उसमें फंसेगा नहीं चक्कर में। वो साहेब समझा रहे हैं, सेमर सोना बेगित जो तेरी घनी बिगुरची पाँख, ऐसा सेमर जो सेवै जाके हृदय नाही आँख। सेमर सुमना सेया दुई ढेढ़ी की आस, ढेढ़ी फूट चनाक दे सुमना चले निराश। दुई ढेढ़ी यानी दो फल, लक्षण का अर्थ है कुछ फल, तात्पर्य में दृष्ट और श्रुत भोग, अर्थात सेमर सोना से यह दुई ढेढ़ी की आस। जो सुग्गे होते हैं तोते, वे कुछ फल की आशा में सेमल के फूल और फल का सेवन करते हैं, परंतु जब सेमल के फूल पककर चटाक से फूटने लगे और उनमें से नीरस रोएं रुई जैसे निकल कर उड़ने लगे, तब सुग्गे निराश होकर उड़कर चल देते हैं। ढेढ़ी फूट, उसको जो फल होता है उसके ऊपर जो कवर होता है छिलका, उसको ढेढ़ी कहते हैं। वो ढेढ़ी फूटी तो चनाक दे, तो चनाक का अर्थ होता है चटक जाना। वो फल फट जाता है तो उसमें से रुई जो है उड़ने लग जाती है, निकलती है।
तो तोता जो है निराश होकर के सेमल के वृक्ष को छोड़कर उड़कर चला जाता है कि इसमें कुछ नहीं मिला, व्यर्थ है। तो साहब कहते हैं यही दशा संसार के जीवों की होती है। जो संसारी लोग हैं वैसे ही संसार रूपी सेमल के वृक्ष का सेवन करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी आस लगाकर बैठा रहता है, उसी में मेहनत करता रहता है बेचारा, रात दिन परिश्रम करता है। 2 ढेड़ी की आस, वह 2 फल मिल जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी, इस आशा को लेकर के वहाँ बैठा रहता है। लेकिन जब उसमें से फल पका, ढेड़ी पकी, ढेड़ी फूटी, तो चनाक दे वो चटकी जब, तो उसमें से रुई निकली, अर्थात और रुआ सा निकला भुआ। तो इसी प्रकार से संसार में जब ऐसी गति होती है तब उसमें रुई का भुआ निकलता है, अर्थात दुख के रोए निकलते हैं, दुख का भुआ निकलता है। तब फिर कितने लोग गृहस्थी करने के बाद भी छोड़कर फिर चल देते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है, व्यर्थ की बकवास है, और छोड़ के फिर निकल जाते हैं और समझ गए गृहस्थ आश्रम सब देख लिया मैंने, सब जंजाल के अलावा कुछ नहीं है, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से अंधे लोगों को दिखता नहीं है। जो लोग गृहस्थी करके, पत्नी बच्चे करके उसमें से कोई सार नहीं पाए, उसको छोड़ के साधु बन गए, महात्मा बन गए, तो उनको सीखना चाहिए। जो लोग गृहस्थी नहीं किए हैं, बचपन से साधु बने हैं, तो उनको उधर ललचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से देख लो तुम्हारे सामने आदमी बैठा है, ये तो गृहस्थी भी कर लिया, इसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, और उसको छोड़ छाड़ कर भाग करके साधु बना, गुरु शरण में आ गया। तो समझ लो अगर सुख होता तो ये छोड़ कर क्यों आता? यदि वहाँ शांति होती तो ये निकल कर वहाँ से भागता क्यों? भाई ये भी अभी जवान है, अभी तो और ये थोड़ा सा कुश्ती लड़ सकता था, वहाँ ताकत आजमा सकता था, लेकिन बीच में भागा क्यों? भागा इसलिए है उसने समझ लिया है कि ये फालतू काम है, बेवकूफ़ी काम है, इसमें सुख शांति नहीं है और व्यर्थ का बकवास है, भोग विलास में खाम खाम। और जो लोग शादी नहीं किए हैं, शुरू से साधना में हैं या साधना करना चाहते हैं या अभी घर ही पे हैं, उनको सोच लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भाई ये आदमी घर गृहस्थी करके छोड़ छाड़ करके निकल कर चला गया। जैसे महात्मा बुद्ध, उसने शादी भी किया, यशोधरा पत्नी भी थी उनके, राहुल नाम का लड़का था, उसमें कोई उसको सुख नहीं प्राप्त हुआ, दुख, उलझन, अशांति, असमंजस्य लगा, तो राजपाट सब छोड़ करके, उसको त्याग करके, पत्नी को, बच्चे को, और फिर निकल गया साधना करने के लिए। जिंदगी भर किसी स्त्री का भोग नहीं भोगा, फिर उसने किसी स्त्री को टच नहीं किया। तो जब ये स्त्री को पा करके भी उसको छोड़कर भाग कर जा रहे हैं, तो दूसरे जो लोग स्त्री चक्कर में फंसे नहीं हैं, उनको सीख लेना चाहिए कि नहीं? उनका अंधापन दूर क्यों नहीं होता मूर्खों का? लेकिन वो भी आंखें मूंदे उसी में घुसत जाते कि 4 जूता लग जाए तब आंखें खुलेंगी हमारी। तो कहीं न कहीं ललचाते रहते हैं और जुगुर जुगुर देखते रहते हैं कि बस हाँ, उनको इतना। एक आदमी आग में जल गया है, उसको जला हुआ आपने देख लिया है, फफोले पड़ गए हैं, तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, मलहम लगा रहा है, कहता मुझे जलन हो रही, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, तो क्या उसको देख करके आपको सीख आती नहीं है कि आपको खुद आग में जलना पड़ेगा तब सीख आएगी? सीख आ जाती कि नहीं? आप समझ जाते कि नहीं समझ जाते? एक आदमी को सांप काटता है और उसका जहर चढ़ता है, वो तड़पता है, बेहोश होता है, वो मर जाता है, तो क्या तुमको ज्ञान नहीं होता है कि सांप काटने से जहर चढ़ता है? ज्ञान हो जाता है। तो क्या सांप को देखकर उसके पास तुम जाते हो, उससे कटवाते हो? नहीं कटवाते हो। तो फिर जब एक आदमी नहीं, 50 आदमी नहीं, हजारों लाखों आदमी सब छोड़ के घर गृहस्थी त्याग के, राजा भरथरी है, गोपी चंद राजा है, शाह सिकंदर है, और कितने लोग हैं,
अभी वर्तमान में भी देख लो आप, वो सब छोड़ छाड़ के जिनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, उस भोग विलास में अगर सुख शांति होती तो उसको छोड़कर क्यों जाते हो? उसी में फंसे रहते। उनका तो सिस्टम बना हुआ था, चालू रखते अपना कार्यालय, लेकिन वो छोड़कर लात मारकर घूमकर उधर देखना नहीं चाहते। और तुम जो फंसे नहीं हो तो तुम्हारा मन ललचा रहा है, तुम फंसना चाहते हो। कहीं मोबाइल नंबर मांगता है आदमी कोई लड़की का, और कहीं अपना नंबर लिख कर देता है, और गुरुजी सोचते हैं सो रहा है, सो नहीं रहा, रात में 12 बजे तक हाय रे हाय रे हाय रे, वहाँ से मार लात मेरे पेट में, मेरा पेट चौड़ा हो जाए। अब ये बदतमीजी में लगा, ये अंधा नहीं है, ये अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं, पक्का धूर्त है। आखिर इसको बोध हुआ क्यों नहीं? ग्रंथ भी पढ़ रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, ऐसे लोगों की दशा दुर्दशा स्थिति भी देख रहा है, और फिर भी बोध नहीं हो रहा है। तो ये तो वासना का कीड़ा है, इसका व्यर्थ बकवास में लगा है। ये जाए वहाँ संसार में, वहीं शादी वादी करके उसे मरे जरे जा करके, क्या फायदा इसको इस झंझट में पड़ने की? तो जिसके पास में, वो कबीर साहब कहते हैं, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नहीं आँख, जिसके विवेक की आँख नहीं है वही ये संसार रूपी वृक्ष में भोगों के फलों से सुख की आशा करता है। और जिसके पास विवेक की आँख है वो कभी इससे आशा नहीं रखता है, वो त्याग करके संयम नियम से प्रसन्न रहता है। सेमर सुअना से या दुई ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाक दे सुअना चले निराश। तोता पंछी भी निराश होकर के कम से कम वहाँ से चल तो दिया है, अब ये फिर वहीं जाकर घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हो? गलत काम मत करो, वासना के कीड़े मत बनो। स्पर्श विषय के फंद में परी कई विविध कल्पना होते हैं, चमक दमक नारिन की लखी कई खाई रहे सब गोते हैं। गोते मतलब जैसे नदी में गोताखोर लोग कूदत हैं और अंदर अंदर नदी में चले जाते हैं 1 किलोमीटर तक, ऊपर निकलते ही नहीं। समुद्र में भी कूदत हैं गोताखोर लोग, अंदर ढूंढत हैं सामान। तो ऐसे यहो गोता लगावत है, स्त्री पुरुष में गोता लगावत है, पुरुष स्त्री में गोता लगावत, अंदर अंदर ढूंढत है कुछ सुख शांति मिल जाए। स्पर्श विषय के फंद में परी कई विविध कल्पना होते हैं, चमक दमक नारिन की लखी कई खाई रहे सब गोते हैं। नेत्र से देखी तो चासे पर से मुख से शब्द जो होते हैं, सब अंगन के मनन की हे से चढ़त जहर बुद्धि खोते हैं। नेत्र से देख, आँखों से देखते हैं चमक दमक किसी की, बस मोहित हो गए। ये पुरुषों में भी अवगुण है और स्त्रियों में भी अवगुण है। स्त्रियां कम पगली नहीं हैं और लड़कियां भी बहुत मतवाली हैं, बहुत बदतमीज है। ये बीमारी लगी हुई है, ज्ञान है नहीं, कभी सत्संग सुनेंगे नहीं, यूट्यूब में भी फिल्म देखेंगे, गंदे गीत सुनेंगे। ऐसा नहीं जो प्रवचन सुने तो बोध हो जाएगा, संयम नियम आ जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं इसमें है, ध्यान उधर ही लगा हुआ है। तो चमक दमक में फंस जाते हैं लोग। चमक दमक नारिन की लकीरें खाई रहे सब गोते हैं। नेत्र से देख त्वचा से परसे, आँखों से देखते हैं चमकता हुआ चेहरा किसी का। अब चेहरे में क्यों मोहित होते हो? चेहरे को चाटना है, क्या करना है? अभी काली कलूटी स्त्री बैठी हो, बहुत कम लोग उसकी तरफ देखेंगे। अब काला कलूटा भंदड़ बैठा हो, भंभूड़ा मुँह लेकर कोई पुरुष,
स्त्री उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखी। अब कोई थोड़ा गोरे रंग का हो, तंदुरुस्त हो, चुस्त दुरुस्त हो, चमक दमक हो, बार बार उधरे टुकुर टुकुर देखा, पलक नहीं मारा, आंखें फोड़ देंगे, क्यों नहीं पलक मारती, मार तो उधर क्या देख रहे हो। तो ये सब बहुत गलत बात। उसके साथ भोजन खाने चले जाएंगे, उसका रास्ता बताने चले जाएंगे, उसका थैलक इंतजाम कराएंगे, वो कोई न कोई दांव काटकों में लगे रही हुए व्यवस्था में। यहाँ समय निकाल लेंगे, रुक जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे और सोचेंगे इनके साथ करेंगे। ये सब फालतू काम में लोग, ये ऐसे लोग बहुत दुख पाते हैं, बदनामी का दुख, अपमान का दुख, और फिर लोग फजीहत करते वो दुख, और फिर वहाँ धोखा वहाँ भी मिलने वाला है। वहाँ कुछ खास है थोड़ा, कुछ नहीं, धोखा मिलेगा। तो ऐसे चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। विशाल देव कहते नेत्र से देख, त्वचा से परसे। परसे का मतलब होता है स्पर्श करना, त्वचा मतलब ये सब त्वचा ही तो है। इसको छूना, छूना, दूसरे त्वचा छू ले, हाथ छू ले, अंगुली छू ले, उसका मुँह गाल छू ले, ये छूना। नेत्र से देख, त्वचा से परसे, मुख से शब्द जो होते हैं और मुँह से जो बोल रहा है उसकी बोली में आकर्षित हो जाते लोग। कितने लोग तो बोली में आकर्षित कि तुम बहुत नीक बोलत है, बहुत मीठ बोलत है। और लोग बनाए बनाए बोलते हैं, क्योंकि फंसेंगे कैसे। हम ये मेढक जो बोलते हैं ना, ये मिडगी को आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, गाना गावत है, टर 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 टर। पहले मैं सोचता था इतनी मेहनत ही करती क्यों है, ये क्या मामला है। तो ये सब ये नालायक लोग सब उसी में जुटे भी। हाँ, ऐसे चिड़िया भी गाना गाती हो। कबूतर, वहाँ जो पुराने आश्रम पर हम थे तो कबूतर आता था तो गला फुलाता था, हो ऐसे फुलाए के गला घूम बोले, नाचत रहे, घूमत रहे। उधर दूर कबूतरी बैठल रहे तो मोहित होकर के पास आ जा रहा कि अच्छा कुछ आवाज़ निकाल रहा, और उसका फंसाए के फिर उसके साथ मैथुन करता है। यही तगड़म बनाता है। ये सब दुष्ट लोग, पशु पंछी भी ऐसे होशियार है विषय वासना के लिए। आदमी तो बहुत आलाप मारत है, आ ए ओ, और दिल के अरमां खोपड़ी में निकल गए। इस तरह के गाना गा गा करके और गीत सुनाकर, बाजा बजा करके लोग एक दूसरे को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ढोल वोल बजाकर, नगाड़ा बजाकर, मंजीरा बजाकर, बांसुरी बजाकर, हारमोनियम बजाकर और तरह तरह के गीत बना करके। तो ये सब वही बात है। साहब कहते इसमें धोखा ही पाओगे, इसमें सुख शांति कभी नहीं पाओगे। अपने बाप से पूछ लो, तुम्हारा बाप है ना, बिना बाप के तो पैदा नहीं पियो। अपनी माँ से कहो और बाप से कहो कि गंगा जमुना की कसम खाओ, सही बताओ इसमें सुख शांति कुछ मिली है। तो सही अगर बोल देगा, जैसे अलरख की माँ ने सही बोला था कि जगत जाल में मति परे, केवल दुख यही माही। सत्य कहूँ सत्य सती कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। हे बेटे, संसार के जाल में भोग विलास में मत पड़ना, इसमें केवल दुख ही दुख है। सत्य कहती हूँ, सत्य सत्य कहती हूँ, इसमें स्वप्न में सुख नहीं। वो माँ ने बताया था अपने बेटे को। कोई बिरले माँ होगी जो बताएगी, कोई बिरले पिता होगा जो इस तरह का ज्ञान देगा। क्योंकि माता पिता भी स्वार्थी है, वो सोचते इसको सही ज्ञान बता दोगे तो भाग जाएगा, साधु बन जाएगा, फिर ये हमारे पास रहेगा नहीं, तो इसमें फंसेगा नहीं, तो ये हम तो मर जाएंगे, तो ये जंजाल कौन झेलेगा। तो इसको फंसाओ बेवकूफ़ आदमी को। इसलिए सब बचपन में ही शादी कर देते थे।
शादी बचपन में होती थी पहले, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, तो वो फंसा। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कही कुशलाता। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कही कुशलाता। और कितने माता पिता नहीं भी फंसाना चाहते हैं तो लोगों के संस्कार भी जीवों के ऐसे हैं, वो खुद ही फंसना चाहते हैं। शादी से पहले ही वो तलाश शुरू कर देते हैं, कुछ न कुछ खुदर बुदर गलतियां शुरू कर देते हैं बेविचार संबंधी, उनका सुधार होता ही नहीं है। तो कई तरह से प्रॉब्लम है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, विवेक की आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक ये फंसना बंद नहीं होगा, दुख पाना बंद नहीं होगा। इसलिए विवेक की आंखें सत्संग से खुलती हैं। आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।